उधर बड़ी खबर आई हमास और इजराइल के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई। जंग में इजराइल के साथ खड़े अमेरिका ने अचानक एक छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया। बाइडेन ने तर्क दिया कि गाजा में फंसे लोगों को बचाने के लिए छोटे युद्ध विराम की जरूरत है, जबकि इससे बाइडेन ने खुद कहा था इससे पहले कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक हमास सारे बंधकों को रिहा नहीं कर देता। यही नहीं, 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने खुद कहा था कि हमास के अंत से पहले जंग नहीं रुकेगी। लेकिन अचानक बाइडेन ने युद्ध विराम का सुझाव देकर चौंका दिया, क्योंकि अमेरिका ने 7 अक्टूबर के बाद से लगातार इजराइल का साथ दिया है और कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ा रहा और अपने सैनिक और जंगी जहाज इजराइल की मदद के लिए भेज दिए थे। लेकिन जंग के 27वें दिन बाइडेन से जंग को कुछ समय के लिए रोकने की बाइडेन ने सलाह दी, जिससे हमास के अंत के लिए गाजा में तबाही मचा रहे इजराइल को झटका लग सकता है। क्योंकि बाइडेन के सुर अचानक बदले नजर आए, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान बाइडेन ने बयान दिया कि उन्हें लगता है कि जंग में एक विराम की जरूरत है, जिससे उनका मतलब गाजा में फंसे लोगों को वहां से निकलने का समय देना है। इससे पहले गाजा के आम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने पर भी अमेरिका नर्म रुख दिखा चुका है और इस बारे में बाइडेन ने 2 दिन पहले ही नेतन्याहू से बात भी की थी और अब वो जंग को कुछ वक्त के लिए रोकने की सलाह दे रहा है, जिसके बारे में बाइडेन ने 1-2 नहीं बल्कि 200 लोगों के कार्यक्रम में खुलकर बात की। और ऐसे समय में छोटे से युद्ध विराम का सुझाव दिया जब कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उनके सामने युद्ध विराम के नारे लगाए। जिसके बाद बाइडेन ने बयान दिया कि वो पश्चिम एशिया की भावनाओं को समझते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में वहां रहने वाले मुस्लिम और यहूदी समुदाय के लिए कठिन है। जो माना जा रहा है कि बाइडेन के सुर इसलिए बदले क्योंकि अमेरिका में कई संगठन और नेता गाजा में इजराइल की बमबारी से नाराज हैं। और इसे ही बाइडेन के सीज फायर पर बदले सुर की वजह माना गया, क्योंकि खबर है कि अमेरिका के कुछ मुस्लिम नेताओं और अरब अमेरिकन ग्रुप के सदस्य बाइडेन से नाराज हैं और उन्होंने मांग की कि बाइडेन गाजा में सीज फायर के लिए तुरंत कदम उठाएं। उन्होंने शर्त रखी कि अगर बाइडेन ने उनकी बात नहीं मानी तो 2024 के चुनाव के लिए उनको मिलने वाली फंडिंग बंद कर दी जाएगी। साथ ही वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट भी नहीं देंगे। और कहा जा रहा है कि इसी बात ने बाइडेन को परेशान कर दिया, जिसके बाद वो गाजा में युद्ध विराम की बात करने लगे। जबकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने युद्ध विराम के बंधकों की रिहाई की शर्त रखी थी। अमेरिका पहले दिन से गाजा में हो रहे इजराइल के हमलों का साथ दे रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो पसोपेश में नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां उसका पुराना दोस्त इजराइल है, दूसरी तरफ मुस्लिम देश है, जिसकी वजह से उसकी परेशानी बढ़ सकी। क्योंकि इजराइल किसी कीमत पर जंग नहीं रोकना चाहता, क्योंकि वो हमास की जड़ से खत्म करना चाहता है। और 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने खुलकर गाजा में सीज फायर से इनकार कर दिया था। Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas. जबकि संयुक्त राष्ट्र समेत पश्चिम एशिया के मुस्लिम देश सीज फायर के लिए इजराइल पर दबाव बना रहे हैं और इस चक्कर में अमेरिका भी पिस गया, क्योंकि हमास से जंग में अमेरिका इजराइल के साथ है। उसने कदम कदम पर अपने इस दोस्त का साथ दिया, उस तक हथियार पहुंचाए, लेकिन जंग के बीच पश्चिम एशिया में समीकरण बदलने लगे और अमेरिका के कट्टर दुश्मनों चीन, ईरान और रूस का इस जंग में दखल बढ़ गया। वो खुलकर गाजा में जंग रोकने की मांग करने लगे और इजराइल और अमेरिका उनके निशाने पर आ गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम एशिया में खेमेबंदी शुरू हो गई और लगने लगा कि अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। और बात तो तब बढ़ गई जब इस मुद्दे पर बाइडेन का अमेरिका में ही विरोध होने लगा, जिसके बाद बाइडेन ही नहीं, अमेरिकी विदेश मंत्री भी सक्रिय हो गए, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री ने एक बार फिर पश्चिम एशिया का दौरा करने की तैयारी कर ली और हमास से जंग शुरू होने के बाद तीसरी बार इजराइल जाने का फैसला किया। यही नहीं, ब्लिंकन इजराइल के पड़ोसी देश जॉर्डन भी जाने वाले हैं, वो भी ऐसे समय में जब जॉर्डन ने इजराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया और इजराइल से बोल दिया कि जंग रुकने के बाद ही दोनों देशों के रिश्ते सुधरेंगे। और ये सारी उठापटक ऐसे समय में होगी जब गाजा के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप कहे जाने वाले जबालिया कैंप पर मिसाइलों की बारिश हुई और लगातार 2 दिन में 2 बड़े हमलों ने वहां शवों का ढेर लगा दिया, जिससे पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और वैसा ही माहौल बन गया जैसा 18 अक्टूबर को गाजा के अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने के बाद हुआ था, क्योंकि उस हमले के बाद अगले ही दिन बाइडेन इजराइल के दौरे पर गए थे, जहां से उन्हें जॉर्डन भी जाना था, लेकिन उन्हें जॉर्डन का दौरा रद्द करना पड़ गया था, क्योंकि अल अहली अस्पताल पर रॉकेट गिरने से भड़के जॉर्डन ने बाइडेन को वहां आने से रोक दिया था और बाइडेन को इजराइल से ही अमेरिका लौटना पड़ा था। जिसके बाद अमेरिका और पश्चिम एशिया के मुस्लिम देशों की दूरी बढ़ती गई, क्योंकि इजराइल के सीज फायर न करने के फैसले में अमेरिका उसके साथ खड़ा रहा। उल्टा उसने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन को हरी झंडी दे दी, जिसके बाद गाजा पर ट्रिपल अटैक होने लगा। मरने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई
और मुस्लिम देश भड़कने लगे। माना जा रहा है कि उनके गुस्से को शांत करने के लिए ही बाइडेन और ब्लिंकन की जोड़ी डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुट गई और ब्लिंकन धड़ाधड़ इजराइल और पश्चिम एशिया के दूसरे देशों के दौरे पर जाने लगे। क्योंकि चीन और रूस इसका फायदा उठा रहे हैं और ईरान तो खुलकर अमेरिका से झगड़ा मोल ले रहा है, जिसने 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे बाइडेन की परेशानी बढ़ा दी। क्योंकि अमेरिका में अरब मुसलमानों के एक संगठन के कराए एक सर्वे में सामने आया कि अमेरिका में बसे मुसलमान बाइडेन से बहुत ज्यादा नाराज हैं, जबकि पिछले चुनाव में अमेरिकी मुसलमानों ने बाइडेन को बढ़ चढ़कर वोट दिए थे। लेकिन अरब मुसलमानों के एक संगठन के एक सर्वे से पता चला कि अमेरिकी अरब मुसलमानों का मन बाइडेन से उठ चुका है। वो बाइडेन के इजराइल का बढ़ चढ़कर समर्थन करने से नाराज हैं और उनका कहना है कि अगर बाइडेन ने गाजा पट्टी पर इजराइल के हमले नहीं रुकवाए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनका वोट बाइडेन को नहीं मिलेगा। और सर्वे में उनका वही गुस्सा देखने को मिला। 2020 में हुए चुनाव में अमेरिका में 11 लाख मुस्लिम मतदाताओं ने वोट डाले थे और सर्वे में बताया गया कि 2020 में 59% अरब मुसलमान बाइडेन के साथ थे, लेकिन 2023 में 17% अरब मुसलमान ही उनके समर्थन में दिख रहे हैं, जिससे बाइडेन का तनाव बढ़ सकता है। और वो पश्चिम एशिया में मुस्लिम देशों को मनाने की कोशिश करते नजर आए और उनका गाजा में युद्ध विराम से जुड़ा बयान भी उसी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि इजराइल के चक्कर में बाइडेन की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है और पश्चिम एशिया में अमेरिका की सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है।